चलिए वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सचिन इस वक्त मंडी से लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, जिस तरह से निकाय चुनाव के परिणामों के बाद ये जश्न का माहौल दिख रहा है, क्या यही जश्न दोनों पार्टियों में निगम चुनाव जो है उनके परिणाम के बाद भी देखने को मिलेगा? क्या कुछ आसार लग रहे हैं? जी, तानाशाह मंडी जिला में कल वोटिंग बम्पर वोटिंग हुई है। अगर हम्म। नगर निगम चुनाव की बात की है तो वहाँ पे 80% से ऊपर वोटिंग दर्ज की गई है। वही बात की है तो निकाय चुनावों में भी 70% से ऊपर हर निकायों में वोटिंग दर्ज की गई है। जोगिंद्रनगर में 73%, करसोग में 76% और सिंधु नगर में भी 72% के आसपास वोटिंग दर्ज की गई। वही बात की है हम्म। तो इसमें बड़ा कड़ा मुकाबला देखा गया है। भाजपा समर्थित और कांग्रेस प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला देखा गया है। कांटे की टक्कर देखी गई है। सुंदरनगर नगर परिषद जो सबसे बड़ी नगर परिषद है मंडी जिला की, वहाँ पे जो पूर्व वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को अपने हार का सामना देखना पड़ा है। वही नवनिर्वाचित पार्षद भी चुन के यहाँ पे आए हैं। इसमें कांग्रेस को 2 सीटें और भाजपा को 9 सीटें प्राप्त हुई है और 2 हम्म। निर्दलीय चुन के आए हैं। यहाँ पे स्पष्ट भाजपा को बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात की तो नेरचौक नगर परिषद, रिवालसर नगर परिषद और करसोग नगर परिषद के साथ साथ सरकाघाट में भी कांग्रेस को बढ़त मिली है और यहाँ पे 4 निकाय कांग्रेस के कब्जे में है। भी बात की तो 2 निकाय जोगिंद्रनगर और सिंधुनगर भाजपा के पाले में आई है। जी हम्म। ठीक है सचिन, जिस तरह से फिलहाल नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रही है दोनों पार्टियों के बीच, क्या निगम चुनाव में भी ये नेक टू नेक फाइट देखने को मिलेगी, क्या फिर एक तरफा कांग्रेस जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है? जी, ये तो अभी जो वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो फाइट काफी अच्छा है। तो मतदान अच्छा होगा तो फाइट भी ज्यादा होगी, क्योंकि लोग बाहर निकले हैं तो लोगों के रुझान भी हैं। तो दोनों में मुकाबला तगड़ा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो निकाय में जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंता का विषय बने, क्योंकि हम्म। भाजपा का गढ़ मानने वाला मंडी मंडी है, जो वहाँ पे 4 निकायों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। और नगर में भी इसका कहीं ना कहीं अब आने वाले दिन में असर देखने को मिलेगा। जी तो मंडी में जो चुनाव है फिलहाल किन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा जो है लड़े गए हैं? क्या मुद्दे उठाए गए थे इस बार चुनाव में जिसके बिना पर वोटिंग हुई है इस बार इतनी ज्यादा? कि लगातार अगर बात की है तो चुनावों के मुद्दे की दोनों पार्टियों ने अपने अपने रखे होते हैं, पर हम्म। कांग्रेस द्वारा लगातार विकास के नाम पे बात की है कि हमने विकास किया है, हमने ये काम करवाए हैं। पर वही दूसरी ओर जो भाजपा है वो लगातार आरोप लगा रही थी कि मंडी के साथ भेदभाव करती आ रही है कांग्रेस। इन्होंने 1515 करोड़ रुपया जो मंडी के विकास के लिए है वो भी वापस मंगवा लिया है। और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार चलती रही। और वही यहाँ पे जो प्रभारी थे मंडी के जिला के विक्रम मिश्रा ने लगातार कहा है कि हम विकास करेंगे और किया है। और 180 करोड़ की परियोजनाओं का भी ऐसे केंद्र की योजनाओं के नाम पर वोट मांगने का प्रयास किया गया है, देखा गया यहाँ पे। ठीक है। जैसे सीएम सुखविंदर ने फिलहाल ये पोस्ट कर सभी को शुभकामनाएं दी है, उन्होंने साफ कहा कि जो प्रदेश भर में जो जनता है उसका विश्वास देखने को मिला है इस परिणाम की बात। तो ऐसे में क्या एक तरफा विश्वास जो है जनता कांग्रेस की तरफ दिखाती हुई नजर आ रही है? जी, बताना जाए कि कांग्रेस के साथ साथ पोस्ट अब देखिए तो जगत नड्डा की भी आई है, जयराम को डाली हुई की बधाई दी गई हम्म। है। अब पूरे प्रदेश में 51 में से 21 निकायों में उन्होंने बढ़त हासिल की है। तो अगर बात की तो प्रदेश के भी जो सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले जो चुनाव है इसमें भी जो अब 50-50 का ही देखा जा रहा है कि हम्म। रुझान जनता का कांग्रेस की तरफ भी है और कुछ क्षेत्र में बीजेपी की तरफ भी है। जी चलिए, यानी फिलहाल इस बार नेक टू नेक कंपटीशन जो है बना हुआ है दोनों पार्टियों के बीच, जो प्रभाव है वो जनता के बीच बना हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।